यार ट्विंकल, ये वाला पपी कितना ज्यादा क्यूट है। तुझे तो पता है ना मुझे कितने डॉग पसंद है और पपी तो बेहद ही पसंद है। अरे मेरे डॉग को नजर मत लगा देना। सफारी नाम रखा है मैंने इसका, सफारी। समझ में आया मेरी प्रिय सहेली। वाह, नाम भी तुमने बहुत अच्छा रखा है। ये बता, ये तू कहाँ से लाई है? यार प्लीज मुझे एक दिन के लिए दे दे, मैं घर ले जाऊंगी, खिला के फिर वापस दे दूंगी। अरे यार तू भी तो जानती है मुझे कितने ज्यादा पसंद है, तभी तो मैं लेकर आई हूँ अपनी दीदी के यहाँ से। जीजू से जिद की तब वो अपने दोस्त के यहाँ से लेकर के आए। वाह यार, तुझे तो फ्री में मिल गया। मैं तो जाने कब से ढूंढ रही हूँ, पर मेरी सासू माँ है ना, उन्हीं को बस पसंद नहीं है कुत्ते। बाकी तो मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है। अरे सासू माँ को तो तू भी पसंद नहीं होगी, ये कुत्ता तो फिर किस काम का। ट्विंकल तू ज्यादा मत बोला कर, ठीक है ना? यार प्लीज मैं घर जा रही हूँ इसको लेके। सफारी क्या नाम है, कितना क्यूट है, देख गोलू मोलू सा है। हाँ हाँ ठीक है ले जा, पर एक दिन के लिए ही ले जा, समझ में आया? पैर ना फैलाइयो। हाँ ठीक है, मैं एक दिन में तेरा वापस कर जाऊंगी। और हाँ, अच्छे से खाना वाना खिलाते पिलाते जाना, उसके लिए बिस्किट मंगा लेना, बेटर क्वालिटी के, समझ में आया? अरे मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी, खाना पीना नहलाना धुलाना सारा कुछ समय से करूंगी मैं। तब तो ठीक है, तू ले जा। थैंक यू यार। चल सफारी, अब तू मेरे साथ चलेगा। अरे वाह, ये तो तेरी गोद में भी बैठ गया और कितना शांत है। ये तो हल्ला भी नहीं मचा रहा, देख पहले, क्योंकि वो भी जानता है कि ये मुझे प्यार करती है और अच्छे से रखेगी। चल सफारी चलते हैं। इतना क्यूट पपी मैंने तो कभी देखा ही नहीं। इसकी आंखें तो देखो, ऐश्वर्या राय को भी फेल किए हुए हैं। सासू माँ देखो मैं क्या लेकर के आई हूँ। अरे बहू, ये गुड्डा तुमको कहाँ से मिल गया इतना क्यूट? और गोलू मोलू है, टेडी बियर कितने का खरीद के लाई है? मार्केट गई थी ना? अरे माँ, ये टेडी बियर नहीं है, टेडी बियर, ये तो पपी है, पपी है। पपी है? अच्छा, टेडी बियर वाला पपी है। हाँ दिख रहा है मुझे भी, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, तेरी सासू माँ हूँ, सासू माँ। बेवकूफ तो आप हो ही, उसमें कोई शक नहीं है सासू माँ। अरे अपनी सासू माँ को बेवकूफ बोल रही है? तेरी इतनी हिम्मत? अरे तो क्यों ना बोलूं सासू मैया, ये कुत्ता है कुत्ता, और ये कुत्ते का बच्चा है, अभी छोटा है, लैब्राडोग है, लैब्राडोग बहुत अच्छा होता है और ये वफादार भी बहुत होते हैं। एक बार घरेलू हो जाते हैं ना तो सबकी बात मानते हैं, सबकी केयर करते हैं, परवाह करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, पूरी फैमिली की। क्या कहा तूने? ये कुत्ता है? हे भगवान, तूने मेरे घर को अशुद्ध कर दिया इस कुत्ते को ला करके। तुझे तो बहू पता है ना कि मुझे कुत्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी। और कहते हैं जो कुत्ते को पालता है वो नरक में जाता है, पापी होता है, पापी। उस कुत्ते को छोड़कर अभी के अभी आओ। क्या माँ, तुम भी बेफिजूल की बातों में अफवाहों में लगी रहती हो। क्या ये पाप पड़ेगा? एक बेजुबान को हम पाल लेंगे, उसको खाना पानी देंगे, बेचारा बच्चा है, बड़ा हो जाएगा, हमारे घर की रक्षा करेगा, इसमें तो पुण्य का काम है, ये पाप का काम नहीं है। और रही बात मांस की, तो उसको हम मांस नहीं खिलाएंगे, घर का खाना ही खिलाएंगे। हम जैसे कुत्ते को रखते हैं वैसे ही वो अपना शेड्यूल बना लेता है। बहू मैं कुछ नहीं जानती, मेरी पूजा पाठ तू भंग मत कर और मेरे घर को अशुद्ध मत कर। तुझे ज्यादा कुत्ते पालने का शौक है ना तो अपने मायके में ले जा और वहीं पालना, मेरे यहाँ अलाउ नहीं है ये कुत्ते बिल्ली पालना, समझ में आया? अरे सासू माँ सुनो तो पहले मेरी बात, देखो तो कितना क्यूट है, ये बेजुबान है, छोटा सा बच्चा ही तो है। अरे तू दूर रह, अंदर आने की कोशिश मत कर बहू, वरना मैं कॉल लगा दूंगी, समझ में आ जाएगा तुझे फिर मैं कितनी बुरी हूँ। मुझे मत दिखाइए कुत्ता कितना क्यूट है कितना नहीं है तो ये जानवर ही ना। ये क्या कर लेगा हमारी रक्षा और क्या समस्या का हल कर देगा? पागल कहीं की, तुम्हें दिमाग है नहीं, बस कुत्ता उठा करके ले आई, ना जाने कहाँ से ले आई है, किस नाले से लेकर आई है। अरे माँ, ये मेरी फ्रेंड के यहाँ पर था, वो अपनी दीदी के यहाँ से लेकर के आई है लैब्राडोग। सब लोग पालते हैं, आजकल का तो शौक हो गया है, शौक। हर घर में एक कुत्ता तो जरूर ही रहता है, जो समझदार है और दयालु है, अच्छे हैं, वो पाल लेते हैं, और जो ना समझ है, बेवकूफ है, वो नहीं पालते कुत्ते। हाँ मैं बेवकूफ हूँ, तू रहने दे। अरे मम्मी, मैं एक दिन के लिए खिलाने के लिए लाई हूँ, अब भी ना, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना लाई हूँ। एक दिन के लिए लाई हो या 4 दिन के लिए लाई हो, लेकर तो घर ही में आई है ना तू, और इसको ना अपने कमरे में ही रखना, और तेरे कमरे से बाहर निकल आया ना तो मैं घर से बाहर कर दूंगी तुझे, देख लेना।
लास्ट वार्निंग दे रही हूँ बहू तुझे। कुत्ते पालने का खिलाने का तुझे शौक है तो तू ही रख। और समझ में आया, खाना पानी भी मैं इसको ज्यादा दूंगी नहीं। तू अपने ही खाने से इसको खाना खिला देना। हाँ नहीं तो इतना पैसा फूंकने का मेरा शौक नहीं है। अरे सासू मैया, उसकी फिक्र मत करो, इसके खाने की, ठीक है ना? आप अपने खाने की फिक्र करो। अब जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी तो मेरा पपी तो जाएगा ही। खाना बनाऊंगी तो जाएगा, बर्तन धुलूंगी तो जाएगा। अब बर्तनों में मुंह लगा दिया तो मैं नहीं जानती। अब छोटा बच्चा है, वो ना समझ है। अब आप समझ लो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। तू आज से खाना मत बनाना और ना ही बर्तन धुलना और ना ही कपड़े। मैं सारा खाना खुद बनवा लूंगी। हाँ नहीं तो, और मैं बर्तन भी साफ कर लूंगी। कहीं इस कुत्ते ने मुंह लगा दिया, चाट लिया तो। हे भगवान, राम राम राम। कैसी बहू है कि कुत्ते ला टांग करके ले आई है घर में। वू 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 वू। ये देख लो, अभी से ही भौंकने लगा। ये रात में सोने भी देगा कि नहीं? हे भगवान, क्या करूं मैं अपनी इस बहू का, इतनी नासमझ है। अच्छा अच्छा, जा इसको अपने कमरे में लेके जा और कमरे से बांध के रखना, कहीं बाहर निकल ना पाए, वरना समझ ले मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। हाँ ठीक है सासू मैया, अगर आप बाहर भी निकालोगी तो मैं निकल जाऊंगी। क्योंकि मुझे डॉगी बहुत पसंद है, पपी तो ज्यादा ही। लो 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 सासू मैया, देख तो लो एक बार, खिला तो लो। दूर रह, मुझे मेरे आने के पास कोशिश मत कर। भाग 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 भाग। सासू मैया तो भागी गई मुझसे डर के। चलो अच्छा ही हुआ, पपी के बहाने कम से कम काम तो छूटा, खाना बनाना नहीं पड़ेगा। पर मेरी सासू मैया ना समझ है। अरे बेचारा बेजुबान जानवर है, एक बार इसको पाल लेंगे, बड़ा कर देंगे पाल पोस कर, तो कम से कम हमारा पुण्य ही होगा। हैं? बेचारे रास्ते में डले रहते हैं, कहीं गाड़ी से कुचल जाते हैं, कहीं कोई फेंक देता, कहीं गटर में गिर जाते हैं। अरे तो इनका भी तो जीवन है, नहीं बोल पाते हैं तो क्या हुआ, दर्द तो इनके भी है, शरीर तो इनका भी है, कोई समझता ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ हर किसी को एक एक कुत्ता तो घर में पालना ही चाहिए, ताकि हम उसको टाइम से खाना पीना दाना दे सके, और वो हमारी रक्षा करता है, हम उसकी रक्षा करेंगे बस। पर कैसे समझाऊं अपनी सासू माँ को, समझ में ही नहीं आता। चलो कुछ दिन में समझ ही जाएगी, जब ये कुत्ता अपनी वफादारी निभाएगा। चल मेरे सफारी, टिक टिक टिक। यार ट्विंकल, ये लैब्राडॉग ना मुझे दे दे प्लीज, हमेशा के लिए। मैं तेरी बहुत बड़ी आभारी रहूंगी। और तुझे पैसा चाहिए तो मुझसे पैसा ले ले, लेकिन अपनी दीदी के यहाँ से दूसरा अपने लिए मंगा लेना प्लीज। ये कुत्ता मुझे दे दे, सफारी मुझे बहुत पसंद है, अब मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी प्लीज। हाँ हाँ, मुझे तो पता था तेरी कारस्तानी, तू हमेशा मेरे साथ चापलूसी ही करती है। ले गई थी एक दिन के लिए, अब आज 5वां दिन है, लाई तक नहीं है, अब बोल रही है हमेशा के लिए दे दे। चल ठीक है, तू लिए रह, कोई बात नहीं, मैं दूसरा मंगा लूंगी। थैंक यू सो मच यार, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हाँ हाँ, और मेरे सफारी को कभी मत भूलना, अच्छे से रखना उसको। ठीक है ट्विंकल, मैं रखती हूँ, जा रही हूँ सासू माँ के साथ थोड़ा काम करा लूँ। ओके ठीक है, जा तू, बाय बाय। ये हुई ना बात, अब मैंने सफारी ले ही लिया हमेशा के लिए। ट्विंकल लूजर है लूजर, अब मैं अच्छे से उसको रखूंगी अपनी सफारी को। सासू मैया, मैं कितने घंटों से वेट कर रही हूँ कि आप मेरे लिए खाना ला रही हो और मेरे पपी के लिए, पर आप तो खाना लाई ही नहीं है और मुझे मना कर रखा कि किचन में नहीं आना। ये कौन सा तरीका हुआ, मैं भूखी ही मर जाऊं? अरे बहू, तू किचन में कैसे आ गई? तूने तो कुत्ता पाला है ना, तू अपने रूम से बाहर मत निकलियो, ठीक है ना? मैं लेकर के आती हूँ, जा वापस जा। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, पर आपको याद दिलाने आई थी कि हर रोज का आपका यही ड्रामा है, कभी टाइम से खाना देती ही नहीं हो। और सुन, ये कुत्ता तेरा रात भर सोने नहीं देता है, भौं 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 करता ही रहता है। इसको या तो बाहर फेंक दे या तो मैं बाहर निकल जाऊंगी। ना मैं बाहर फेंकूंगी, ना ही मैं आपको बाहर निकलने दूंगी, और पपी भी यहीं रहेगा और आप भी यहीं रहोगी। हे भगवान, ये बहू कैसी है, मेरी एक बात मानती ही नहीं है, अपनी जिद पे अड़ी है, कुत्ता पालना है, ना जाने क्या शौक है इसके। और हाँ सासू मैया, इस बात का ध्यान देना कि अब मेरा सफारी यानी कि कुत्ता बड़ा हो गया है, तो उसके लिए खाना ज्यादा डाल के लाया करो, इत्तू सा मत डाल के ले आना, ठीक है ना? अब वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। ठीक है माँ, सासू माँ जल्दी लेकर के आओ। हाँ हाँ ला रही हूँ, थोड़ा सब्र तो करेगी। अरे नाच नचवाए है मुझे। तू पॉटी कर ले, उसके बाद आ जाना, ठीक है ना सफारी? और मैं अंदर जा रही हूँ, किसी के पीछे पीछे भागियो मत, और ये रोड है, यहाँ पर जाना नहीं।
खाना सासू मैया लेकर के आ रही है, चुपचाप आ जाना कमरे में, ठीक है ना? इतना सारा खाना खिलाऊंगी। मैं इससे बातें करती रहती हूँ, लगता है ये बोलने ही वाला है, पर ये तो बेजुबान है, बोल ही नहीं पाता। तो क्या हुआ, मेरी बातें तो सब समझता है। मैंने खाना लगा करके कमरे में रख दिया है, दोनों लोग खा लेना। और मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ काम से। अरे सासू मैया, कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रही हो मेरे लिए बिस्किट लेने? मतलब कि सफारी के लिए? हाँ हाँ, मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज के खाने से। मैं बनाऊंगी नहीं, पैकेट वाला खाना ले आती हूँ, इसको दे दिया करूंगी। ठीक है सासू माँ, आप मार्केट जाओ, हम आराम से खा लेंगे और यहीं पर रहेंगे। चल सफारी, चलते हैं अपने घर के अंदर कमरे में खाना खाने। ना जाने कहाँ से ये मनहूस आ गया मेरे लिए। अरे ये सफारी कहाँ गया? अरे सफारी, ये तो माँ के पास ही चला गया पीछे पीछे। हे भगवान, ये तो जानता भी नहीं है, ये कैसे चला गया? सफारी सफारी, जल्दी आओ वापस। ये तो मेरी सुन ही नहीं रहा, पर ये गया क्यों है समझ में नहीं आ रहा है। ये सासू माँ के साथ तो कभी जाता ही नहीं है, पर पहचानता तो है कि हाँ मेरे घर की सदस्य है, पर ये चला कैसे गया? हे भगवान भगवान, ये तो वही भैंस है जो सबको उठा उठा के फेंक देती है और बहुत ज्यादा मारती है। अब मैं क्या करूं? हट हट हट! अरे भगवान बचा ले, मेरे पास ही आ रही है। हे भगवान बचा ले बचा ले। अरे ये तो अपना सफारी है, ये तो बहू का कुत्ता है, ये मेरे पीछे पीछे आ गया था। हे भगवान, इसने मेरी जान बचा ली। देख भैंस कुत्ते की भौंक से कैसे डर गई। सफारी, इसको और तेजी से भौंक, और इसको भगा सफारी, और भगा। ये देख, कुत्ते की डर से भैंस भाग गई, वरना आज तो मेरी जान ही चली जाती। भाग गई आखिरकार भैंस तो। मैंने इस कुत्ते को कितना बुरा भला कहा, पर इसने तो आज मेरी जान बचा ली, इसने मेरी आँख खोल दी। बहू क्या कर रही है? अरे सासू माँ, आप और सफारी एक साथ, और वो भी घर के अंदर? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सफारी बहुत देर से गायब था, जब आप मार्केट चली गई थी ना, तब से गायब है। पता नहीं कहाँ चला गया था, आपके पीछे पीछे। वो तो आपके पीछे वापस भी आ गया। मैंने तो सोचा मेरा सफारी आज गया काम से। अरे नहीं नहीं बहू, आज से ये हम दोनों के साथ में रहेगा, साथ में खाएगा, और जहाँ चाहेगा वहाँ घूमेगा। आज इसने मेरी जीवन दान दिया है, मेरी जिंदगी बचा ली। वो भैंस थी ना एक, जो मारती थी, मार्केट में रहती थी, सबको उछाल उछाल के मार देती थी, वही भैंस आज मुझे मिल गई थी। ये सफारी ने उसको भौंक भौंक के बाहर कर दिया, भगा दिया, वरना आज तो मेरी जान चली जाती। इस सफारी ने मेरी जान बचा ली। ये बहुत ज्यादा वफादार कुत्ता है। देखा मम्मी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, जानवर है, बेजुबान होते लेकिन समझते सब कुछ है। आज ये बुरी संकेत मिल रहे होंगे इसको, तो देखो आपके पीछे पीछे चला गया और आपकी जान बचा ली। कितना अच्छा है सफारी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कुत्ते भी हमारे इतने काम लायक होते हैं। अब आज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सफारी को मैं अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊंगी। बेजुबान को खाना दाना पानी सब देना चाहिए। अरे हम नहीं देंगे तो कौन देगा? बहुत अच्छे सासू मैया, आपको समझ में तो आ गया कम से कम। आज से ये हमारे घर का सदस्य है, क्योंकि ये जीवन दान दिया आपको, है ना सासू माँ? हाँ हाँ बहू, मैं तो बहुत बुरा भला कहती थी, लेकिन अब नहीं कहूँगी। मेरा बेटा, मेरा सफारी, ऐसे हम खाएंगे वैसे ये भी खाना खाएगा, बस।